पूजा पूजा, व्हाट इज दिस? ये क्या बचपना है? उस स्वामी ने कहा और तुम लोगों ने मान लिया। सर्व्स यू राइट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे पाखंडी स्वामी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वो कोई उल्टी सीधी बात कह देगा जिससे हमारा पूरा खानदान अपसेट हो जाएगा, और वही हुआ। एवरीबॉडी इज अपसेट पूजा, एवरीबॉडी इज अपसेट। अच्छा ये बताओ कि स्वामी जी को कैसे मालूम पड़ा कि चिराग में दीपक की आत्मा है? राहुल वो ज्ञानी पंडित है, उन्होंने जो कहा है वो ठीक ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकते। इन लोगों को तुम जैसे लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है, वो गलत हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारा पति तुमसे ये कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। राहुल मेरा बेटा छिन गया है मुझसे। अब वो मुझे कभी मां नहीं कहेगा, हमेशा वो दीदी के साथ ही रहेगा। और अब तुम्हें भी बहाना मिल गया है ना कि चिराग दीदी का ही बेटा है। छिन गया है मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए। क्यों बच्चों की तरह बात करती हो पूजा? एक बच्चे को तुम अपनी कोख में पालती हो, जन्म देती हो, फिर कोई थर्ड पर्सन, कोई पाखंडी, कोई ढोंगिया अगर तुमसे ये कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, और तुम उसकी बात मान जाती हो। कल को आकर को तुमसे ये कहेगा कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम उसकी बात ही मान जाओगे? मैं जानती हूँ राहुल, तुम मुझे ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरा दिल रखना चाहते हो, लेकिन तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं क्यों डरने लगा? राहुल, अगर चिराग दीदी को अपनी माँ समझ लेगा तब क्या होगा? कानून भाभी को उसकी माँ बना ही नहीं सकता, इतना मैं जरूर जानता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो जायदाद के लिए कोई साजिश रचे तो बात है। क्या मतलब? बाबूजी की वसीयत के मुताबिक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वारिस हमारे बेटे और करण भैया के बेटे। कल को अगर चिराग अपनी सो कॉल्ड बड़ी माँ को माँ बना लेता है और सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। राहुल, तुम्हें अपना वारिस चुनने की फिक्र है, और यहाँ हमारा बेटा छिन गया है, उसका कुछ भी नहीं। पूजा, ये बात निकली तो मैंने बोल दिया। पूजा, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुमसे तुम्हारी कोई औलाद छीन रहा है या छीन लेगा। Now stop crying. पूजा, हे भगवान, तूने मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जहां मैं खुश हूं, मेरी तुझसे एक शिकायत भी है। पहले तो तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, और जब वापस लौटाया तो किसी और की कोख से, जिस मां ने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला और जन्म दिया, वो ये कैसे मानेगी? और फिर ये कैसा इंसाफ है कि जिसकी कोख से उसने जन्म लिया उसी की गोद सूनी हो जाए? नहीं भगवान, चिराग जैसा भी है, जो भी है, उसकी मां पूजा है, और मैं वो अभागी मां हूं जिसका बेटा उसके सामने होते हुए भी वो उसे अपना नहीं कह सकती। क्यों रो रही हो बड़ी माँ? बेटे, मैं रो नहीं रही हूँ, बस यूं ही। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। क्या? सब कुछ।
वक्त तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम अपनी मम्मी से कहकर आए हो? छोटी मम्मी वो तो सो रही थी, मुझे दीपक कह के पुकारो ना। कैसा है हमारा प्यारा सा भांजा? ओ, लगता है मुझसे नाराज है। नाराज तो होना भी चाहिए। हम आपसे पहली बार जो मिल रहे हैं, लेकिन क्या करें, मैं जब भी यहां आता था या तो आप स्कूल गए होते थे या फिर पिकनिक पर। वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप सारी रात जंगल में गायब हुए थे? मैं जंगल में गायब नहीं हो सकता, मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ। ब्रेव बॉय, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। विनोद, ये सब क्या है? क्यों उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो? गोपाल काका, चिराग को अंदर लेकर जाओ। जी मैम सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, तो क्यों दोबारा चले आते हो यहाँ पे? मैं खुद भी यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं पूजा, मेरी जरूरतें मुझे यहां लेकर आती हैं। अब क्या लेने आए हो? तुमने जो पैसे दिए थे वो खर्च हो गए। क्या? तुमने 4 दिन में 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए? बड़े ठाट से जी रहे हो तुम। लेकिन तुम जानते हो तुम्हें ये रुपए देने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? विनोद प्लीज, फॉर हेवन सेक चले जाओ यहां से। तुम कहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम क्या सोचती हो, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? पूजा, तुम करोड़ों की मालकिन हो, और अगर करोड़ों में 1-2 लाख इधर उधर हो जाए ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। काश तुम मेरे भाई नहीं होते। तुम इतना नीचे गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था विनोद। और तुम इतनी बुलंदी पर जाओगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पूजा, जरा सोचो, अगर किस दिन राहुल जीजा जी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? चिराग की। और चिराग की मां कौन है? तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। बाय द वे विनोद, मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गई। चिराग की अब 2 माएं हैं। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं कृष्ण कन्हैया की भी 2 माएं थी। एक ने उसे पाला था और एक ने जन्म दिया था। बाय द वे, चिराग की ये दूसरी मां कौन है? प्रीति दीदी। स्वामी जी ने साफ साफ कह दिया है कि चिराग दीपक का पुनर्जन्म है। क्या क्या कहा तुमने? चिराग दीपक का पुनर्जन्म है। चिराग दीपक का पुनर्जन्म है? सुनिए, जैसी विक्रम आए उन्हें अंदर भेजिए। सर, हाँ कहिए। बहुत बुरी खबर है सर। आज सुबह से बुरी खबरें सुन रहा हूं, आप भी सुना दीजिए। उस दिन वाला चेक बाउंस हो गया सर। व्हाट? ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? सॉरी सर। अगर आपने बैंक में चेक किया होता ना तो ये सब नहीं होता। Listen, this is the last time, okay? One more time and you are fired. जाइए। Careless man. जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तुम कब आए? जीजा जी, मैं जाता ही कब हूं जो आऊंगा। मेरी जरूरत हमेशा मुझे आपके करीब रखती है। कुछ रुपयों की जरूरत है, बहुत परेशानी में हूं। देखो विनोद, पैसों की बहुत तंगी है, बहुत तंगी है।
अगर आप जैसे लोगों को रुपयों की तंगी होने लगी तो हम गरीबों का क्या होगा? ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं जीजा जी कि रुपए मुझे मिल जाएंगे, लेकिन इस स्वामी जी का क्या चक्कर है? दीपक का पुनर्जन्म, चिराग, ये सब क्या है? स्टॉप दिस। जिस टॉपिक से भागकर मैं यहां पर आया हूं, अब वही मुसीबत तुमने शुरू कर दी। आपने तो ऊंट वाली कहावत कह दी। सहरा में जब तूफान आता है तो ऊंट अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ऊंट की आंखें बंद करने से तूफान थमता नहीं है। इसलिए जीजा जी आप भी अपनी आंखें खुली रखिए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनफ चिराग, दैट्स इट, इनफ। कल तुम्हारा एग्जाम भी है और बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। माँ मैं बड़ी माँ के पास जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है। तो फिर दादी के पास जाऊँ? बेटा दादी घर में नहीं है, बाहर गई है। पापा कब आएंगे? ओफो चिराग, बहुत सवाल करने लगे तुम। सबने बिगाड़ के रखा हुआ तुम्हें। चलो सो जाओ। मुझे किसी ने नहीं बिगाड़ा है। हेलो विनोद, विनोद कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे यार तुम कहाँ हो? कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तुम हो कि मिलती नहीं हो। इस वक्त नहीं विनोद, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी जरूरत और तुम्हारी मुसीबत भी एक जैसी है। अच्छा बताओ कब फोन करोगी? मेरे फोन का इंतजार करना, मैं जल्दी फोन करूंगी। ओके? अरे सुनो तो। क्या हो रहा भाई? जरा हम भी तो देखें क्या हो रहा है। ओके, तो होमवर्क हो रहा है। गुड। पापा उस दिन हम स्वामी जी के आश्रम में क्या करने गए थे? बुआ जी कह रही थी कि हम पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। कुछ नहीं बेटे, हम हमेशा वहां जाते हैं, वो हमारे कुल गुरु, इसलिए हम वहां गए थे। मैं लोगों से पहले मना कर रहा था, कोई मेरी बात सुने तब ना। लेकिन वो तो कहते कि वो वापस आ गया है। चिराग, दीपक और बेटा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब बेकार की बात है, इनके बारे में नहीं सोचो। मेरी खुश होनी सही नहीं। दीपक ने मारा शरीर पर है, उसे आ गया और वो आ गया। पूजा, पूजा, ये चिराग कहाँ चला गया? चिराग या नहीं है? नहीं। राहुल, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। इतनी रात को। पूजा प्लीज। किधर जा रहा? किधर जा रहा? क्या कर रहे हो इस वक्त? किधर जा रहे हो? इतनी रात को कौन आ गया है?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो रात बहुत हो गई है, अपने घर जाओ, समझे? चल जाओ, जाओ घर जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या क्या देख रहे हो ऐसे तुम? हाँ, कहा ना घर जा। देखो देखो, मेरे पास मत आना। मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। देखो नहीं! कहाँ गया वो? अरे चिराग बाबा आ गया साहब। मालकिन चिराग बाबा आ गया। चिराग? चिराग, चिराग कहाँ चले गए थे तुम इतनी रात को? हाँ, बिना बताए कहाँ चले गए थे? रिलैक्स बेटा। चिराग बताओ कहाँ गए थे तुम? चिराग, चिराग, चिराग कुछ तो बोलो।